नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जगदलपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भेंट की। तो वहीं आपको बताते चले कि इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत की गई और साथ ही साथ क्षेत्रीय सहयोग और आपसी समझ को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की विशेषताओं और विकास के कार्यों पर भी चर्चा की गई, जहां आपको बताते चले कि उन्होंने मुलाकात करते हुए मध्य प्रदेश के तमाम विषयों पर भी चर्चा की और साथ ही साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से आमंत्रित किया गया। दोनों नेताओं ने विभिन्न समसामयिक विषयों पर विचार विमर्श किया। तो वहीं भविष्य में राज्यों के बीच सहयोग को और भी मजबूत बनाने की भी आवश्यकता को व्यक्त किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जगदलपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भेंट की। तो वहीं यह मुलाकात मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक के पहले हुई है। दोनों नेताओं ने इस अवसर पर विभिन्न समसामयिक विषयों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की, जहां बातचीत में क्षेत्रीय विकास, प्रशासनिक सुधार, तो वहीं लोक कल्याण योजनाओं की प्रगति और छत्तीसगढ़ में चल रही प्रमुख परियोजनाओं पर भी विचार मंथन किया गया है। आपको यह भी जानकारी देते चले कि इसके अलावा आपसी सहयोग और बेहतर समन्वय के माध्यम भी राज्य और क्षेत्र के विकास को गति देने पर भी जोर दिया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने हरिद्वार जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण किया। तो वहीं निरीक्षण के दौरान सीएमएस के गैर मिलने और साथ ही साथ सफाई व्यवस्था दुरुस्त न मिलने पर भी स्वास्थ्य मंत्री ने नाराजगी को व्यक्त किया। जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि अस्पताल पहुंचने पर मंत्री सुबोध उनियाल ने कड़ी फटकार लगाई और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री के निरीक्षण से अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ में हड़कंप मच गया और जहां सफाई व्यवस्था को लेकर मंत्री के सवालों का अधिकारी जवाब नहीं दे पाए और जिसके बाद मंत्री सुबोध उनियाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने को लेकर चेतावनी दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों शोरों से चल रही है। तो वहीं हर दिन हजारों यात्री चारधाम में पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि एक महीना होने से पहले ही चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 15 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है। तो वहीं सबसे अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे, जबकि यहां की यात्रा सबसे मुश्किल होती है और इसके बाद हर हजारों श्रद्धालु बाबा के जयकारे लगाते हुए बाबा केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि पर्यटन सचिव धीरज गर्ब्याल ने इस पर कहा है कि चारधाम को लेकर देश विदेश के श्रद्धालुओं को उत्साह है। जहां उत्साह जो है वो पूरे तरीके से देखने को मिल रहा है। तो सभी जिलों के जिलाधिकारी और एसएसपी को निर्देशित किया गया है कि यात्रा सुगम व्यवस्थित बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। उसमें देखिए, अभी तक 19 तारीख से हमारी यात्रा शुरू हुई है। कपाट जब से खोले हैं अब तक लगभग 12 लाख लोगों ने चारधाम में अपना दर्शन कर लिया है। संख्या बढ़ेगी, बढ़ भी सकती है। और देखिए, एक पॉजिटिव पहलू ये भी है कि अभी आराम से हमारी यात्रा चल रही है और धीरे धीरे संख्या उसमें ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन जो डायरेक्शन फील्ड स्तर पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, एसएसपीज को हैं, तो वो उसको भी अपना आराम से शांतिपूर्वक और बड़े ये मान हैसल फ्री उसमें मैनर में आप वो चला लेंगे। और हम लोग की कोशिश यही है कि जितने भी हमारे श्रद्धालु हमारे आते हैं उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले।
चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड के राजनीति के लिए एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, जहां आपको बताते चले कि पूर्व सीएम मेजर जनरल बीसी खंडूरी का निधन हो गया है। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि लंबी बीमारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ और जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे थे बीसी खंडूरी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, जहां लंबी बीमारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है और जो कि राजनीतिक हल्के में एक बेहद ही दुखद खबर मानी जा सकती है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी वे रह चुके हैं और उनका राजनीतिक सफर बेहद ही अहम रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि लंबी बीमारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है और जिसके बाद पूरे तरीके से उत्तराखंड के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण क्षति इसको कहा जा सकता है। राजनीतिक हलकों में जहां दुख देखने को मिल रहा है, तो वहीं आपको बताते चले कि पूर्व सीएम मेजर जनरल बीसी का जो निधन हो गया है, तो वहीं आपको बताते चले कि बीसी खंडूरी का निधन होने के बाद पूरे तरीके से राजनीतिक हलके में इस समय दुख की लहर दौड़ पड़ी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय जी, जिस तरीके से बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, क्या कुछ जानकारी है? पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल बीसी खंडूरी का आज निधन हो चुका है। उत्तराखंड की राजनीति के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति इसे कहा जा सकता है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक बड़े शिक्षक के रूप में जाने जाते थे। जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड की राजनीति को यहाँ पर किया है और उत्तराखंड को विशिष्ट पहचान केंद्र भी मिल सके और उत्तराखंड में विकास के कार्यों की रफ्तार तेज हो सके, उसके लेकर उनको जाना जाता था। जो उनका जो कामकाज है, ये समझा जा सकता है कि 1991 से लेकर अब तक जो जब तक वो सक्रिय राजनीति में रहे, उन्होंने उत्तराखंड के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयास किए कि उत्तराखंड राज्य में जो विकास की जो रफ्तार है वो तेज गति से आगे बढ़ सके। उनके समय में कहा जा सकता है कि जब वो सांसद के तौर पर यहाँ पर काम करते थे, तो उस समय उन्हें केंद्र में जब बीजेपी की सरकार आई थी, पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में वो केंद्रीय भूतल एवं सड़क परिवहन मंत्री यहाँ पर रहकर एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत उन्होंने देश के लिए एक सड़कों का जाल बिछाने का काम वहां पर किया था। उत्तराखंड में भी कई ऐसी सड़कें थी जो उस समय उनके द्वारा यहाँ पर बनाई गई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं को और सशक्त बनाने का काम यहाँ पर किया था, ताकि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश के रूप में विकसित यहाँ पर किया जा सके। आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो उत्तराखंड राज्य के लिए एक अपूर्णीय क्षति कह सकते हैं। पिछले लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। राजधानी देहरादून के ही नेक्सस अस्पताल में उनका इलाज यहाँ पर चल रहा था। राज अस्पताल में ही उन्होंने अंतिम सांस लेने का काम यहाँ पर किया है और जैसे ही ये खबर यहाँ पर उनके निधन के यहाँ पर पहुंची, तो तब से लेकर अब तक ये कह सकते हैं कि राजनीतिक गलियारों में भी एक शोक का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हर कोई उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर को संभवतः ये कह सकता है कि अस्पताल से लाने के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी रखा जाएगा, जहाँ पर पार्टी कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, उनके तीन दर्शन वहां पर करेंगे और उनके निधन के बाद से कह सकते हैं कि अब जल्द ही सरकार की तरफ से भी राजकीय शोक घोषित यहाँ पर किया जा सकता है। और जिस तरीके से वो नेता उत्तराखंड के रहे, तो ऐसे में हर कोई आज उन्हें याद करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अभय जी, कहा जा सकता है एक बेहद ही अपूर्णीय क्षति जो है वो आज हुई है, क्योंकि अगर बीसी खंडूरी के राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला जाए तो बेहद ही प्रेरणादायक रहा है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उनके राजनीतिक इतिहास से पहले उन्हें एक सैन्य अधिकारी के रूप में यहाँ पर जाना जाता था। सेना में बड़े ओहदे पर वो रहे हैं, मेजर जनरल के पद को उन्होंने सुशोभित किया है और सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद भी वो राजनीति में आए थे। 1991 में वह बीजेपी से जुड़े थे और 1991 में ही पहली बार वो टिहरी लोकसभा से सांसद यहाँ पर चुने गए थे। 1991 से 2004 तक वो लगातार सांसद रहे हैं। 2014 में उन्होंने फिर गढ़वाल लोकसभा सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था सांसद का, वहां से भी जीते। ठीक है अभय जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता हनी पाठक जी भी जुड़ गए हैं। तो हनी जी, एक बेहद अपूर्णीय क्षति और बेहद ही दुखद खबर राजनीतिक हल्के से सामने आई है, जहां बीसी खंडूरी जी का निधन हो गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की भी क्षति की आज सूचना प्राप्त हुई है। जिस प्रकार से हमारे आदरणीय श्री भुवन चंद्र खंडूरी जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके उत्तराखंड के,
विधानसभा अध्यक्ष जो अभी हमारी वर्तमान में है ऋतु भूषण खंडूरी जी, उनके पिता भी हैं। जी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी जी के कार्यालय से जैसे ये शोक संदेश जारी हुआ, पूरे हमारे उत्तराखंड में शोक का वातावरण फैल चुका है। बिल्कुल तो हनी जी, ये हमारे कितनी लिए बड़ी काफी- जो है ये क्षति मानी जा सकती है, क्योंकि अगर बीसी खंडूरी जी के कार्यों की बात की जाए, उनके पदों की बात की जाए, तो बेहद ही प्रेरणा का स्रोत वे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए वो मेजर रह चुके हैं और जिस हिसाब से उनका पूर्व मुख्यमंत्री थे वो और उनका कार्यकाल था, उसमें उनका टाइम का पंक्चुअलिटी कार्य उनके जितने उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में रहते हुए जितना कार्य उन्होंने किया, वो सब चीजें हमारे लिए एक प्रेरणा बनकर रहेगी और वो हम सभी की यादों में हमेशा जीवंत रहेंगे। ठीक है हनी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ लगातार अभय कैंतुरा जी भी जुड़े हुए हैं। तो अभय जी, जिस तरीके से एक बेहद ही अपूर्णीय क्षति है और अब नेताओं का और तमाम लोगों का तांता लगने लगा है, क्योंकि हर कोई उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता है। अभय जी, देखिए हर कोई उत्तराखंड का हर वासी उन्हें इस तरह श्रद्धांजलि देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद ये कह सकते हैं कि जब पहली बार 2007 तक भाजपा की सरकार यहाँ पर निर्वाचित हुई थी, चुनकर यहाँ पर आई थी, तो उस समय वो उत्तराखंड के भाजपा की तरफ से विधायक मंडल दल के नेता यहाँ पर रहे थे और उन्हें यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने का काम यहाँ पर किया गया था। उनके द्वारा उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं को मूर्त रूप देने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया जाता है। लगातार उनकी तरफ से प्रयास यहाँ पर किए जाते रहे कि उत्तराखंड राज्य का विकास यहाँ पर हो, कैसे किया जा सकता था। उत्तराखंड में खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में जो विकास के जो काम है उसको आगे बढ़ाने के लिए लगातार वो प्रयासों के यहाँ पर रहे हैं। अब आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो हर कोई उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर नजर आ रहा है और सभी लोग उन्हें अपने उनके जो स्मरण है उन स्मरणों को याद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड राज्य और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अपूर्णीय क्षति यहाँ पर समझी जा सकती है, क्योंकि एक सैन्य अधिकारी रहने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने राजनीति को जीने का काम यहाँ पर किया था, उत्तराखंड के लिए काम किया था, वो उत्तराखंड राज्य के लिए एक बड़ी चीज यहाँ पर रही है। हर कोई उनके कार्यों के लिए उनके जो विचार थे उन विचारों को स्मरण करता हुआ आज उन्हें अपने श्रद्धांजलि देने का काम करना है। जी बिल्कुल अभय जी, जिस तरीके से आपने बताया कि वे लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे, तो अब क्या कुछ उनका श्रद्धांजलि को लेकर कार्यक्रम रहने वाला है और कब तक उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी अभी ये कह सकते हैं कि जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, जब हमने बात की इस सूचना के आने के बाद उसके परिवार से बातचीत यहाँ पर की थी, तो अपनी भी ये कह सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जनरल बीसी खंडूरी का जो पार्थिव शरीर है वो अभी अस्पताल में ही है और कुछ देर बाद उन्हें अस्पताल से जो उनका जो आवास है उस आवास को लाने का काम वहाँ पर किया जाएगा। और इस दौरान ये कह सकते हैं कि वहाँ पर भी जो लोग वहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नजर आएंगे। उम्मीद की जा रही है कि आज नहीं कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हरिद्वार में बहुत उनके अंतिम संस्कार की तैयारी वहाँ पर होगी। उससे पहले उन्हें पार्टी कार्यालय में यानी बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है बलबीर रोड पर उनको वहां पर लाने का काम किया जाएगा ताकि पार्टी के कार्यकर्ता भी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। बिल्कुल अभय जी, जिस तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी क्षति जो है साबित हो सकती है। काफी सीनियर नेता थे और उनके मार्गदर्शन की जरूरत जो है वो हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद ही लाभकारी साबित होती थी। देखिए इस रूप में समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में उनका जो राजनीतिक जो ओहदा था पार्टी के भीतर वो अन्य नेताओं की तुलना में काफी बड़ा यहाँ पर कहा जा सकता था। वो 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे और जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड राज्य में काम को करने का काम यहाँ पर किया था, विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया था, तो ऐसा में समझा जा सकता है कि आज हर कोई उन्हें याद करता हुआ नजर आ रहा है। और अब जब ये अपूर्णीय क्षति कह सकते हैं कि वो हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि एक दौर उत्तराखंड की राजनीति में ऐसा भी था जब सभी लोग खंडूरी को जरूरी यहाँ पर मानते थे, भाजपा के लिए जरूरी मानते थे। बिल्कुल बिल्कुल अभय जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता गरिमा दसौनी भी जुड़ गए हैं। तो गरिमा जी, एक बेहद ही अपूर्ण क्षति हो गई है और जहां बीसी खंडूरी जी का निधन हर किसी के लिए दुखद खबर है। वो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे जो फौज से रिटायर्ड अधिकारी था। तो
तो ऐसे में उन्होंने बहुत ही अनुशासन के साथ, बहुत ईमानदारी और सादगी के साथ अपना मुख्यमंत्रित्व काल में काम किए और कई उल्लेखनीय कार्य हैं। सार्वजनिक जीवन में भी उच्च आदर्श स्थापित किए। सबसे पहले तो मैं ऐसी पुण्य आत्मा को के श्री चरणों में नमन करना चाहूंगी, उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी। उनके परिजनों को, जो कि एक विधानसभा अध्यक्ष हैं माननीय रितु खंडूरी जी, और दूसरे हमारे भाई हैं मनीष खंडूरी जी, दोनों ही बच्चे बहुत, और पीछे धर्मपत्नी भी हैं। तो कहीं ना कहीं इस दुख की घड़ी में उनको भी सहन शक्ति मिले, ये मैं प्रार्थना करूंगी। तो उत्तराखंड के विकास और सुशासन और जनसेवा के प्रति उनका जो योगदान रहा वो सदैव अविस्मरणीय रहा है जी। और दिवंगत आत्मा को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान देंगे। वाकई पूरे उत्तराखंड के लिए, देश के लिए भी तो उनका योगदान है। एक मेजर जनरल के रूप में उन्होंने जिस तरह से एक भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सख्त छवि थी, ईमानदार और अनुशासित प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई थी, और सरकारी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता पर वो बहुत जोर देते थे। सड़क और आधारभूत ढांचे का विकास उनके समय पर बहुत हुआ। ग्रामीण सड़कों को कनेक्टिविटी के लिए उन्होंने विशेष ध्यान दिया। 108 उनके कार्यकाल में ही शुरू की गई, और सुशासन और प्रशासनिक अनुशासन में भी उनका अच्छा दखल रहा, और लोकायुक्त बनाने के लिए एक मजबूत पहल उन्होंने करी। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सशक्त एक संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके वो पक्षधर रहे हैं। पलायन और पर्वतीय विकास पर उनका फोकस रहा बहुत, और स्वच्छ सार्वजनिक जीवन की मिसाल भुवन चंद्र थे। उसमें कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं, भले ही वो भाजपा के मुख्यमंत्री थे और मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ, लेकिन दलगत राजनीति से ऊपर मैं ये कहना चाहूंगी कि एक शुचिता और राजनीतिक पारदर्शिता की उन्होंने बतेरी कोशिश करी। अकेला चना बाहर नहीं फूंक सकता, ये आपने कहावत सुनी होगी। तो यही हाल कुछ वीसी खंडूरी जी का भी हुआ कि वो अपनी विचारों में अलग थलग पड़ गए, और उस तरह की टीम उनको भाजपा की नहीं मिल पाई जो उनके सपनों को साकार कर सके। और दूसरी बार में तो 2012 के चुनाव में तो भाजपा ने नारा दिया खंडूरी है जरूरी, लेकिन भीतर घात से खंडूरी जी अपने ही विधानसभा से चुनाव हार गए, जिसकी वजह से ना वो विधायक बन पाए और मुख्यमंत्री तो बन ही नहीं सकते थे क्योंकि कांग्रेस की सरकार आ गई। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वो एक दिशा तो जरूर दे गए। उत्तराखंड के आने वाले मुख्यमंत्री यदि कई पहलुओं पर भुवन चंद्र खंडूरी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे तो मुझे लगता है उत्तराखंड लाभान्वित होगा। एक फौजी अधिकारी अनुशासन के लिए जाना जाता है, ईमानदारी के लिए जाना जाता है, और स्ट्रेट बात करने के लिए जाना जाता है। अधिकतर नेताओं में, राजनेताओं में ये क्वालिटी नहीं होती। वो जनता को बेवकूफ बनाते हैं, वो गोल गोल घुमाते हैं, और वो बातों को बहुत स्पष्ट वक्ता नहीं होते। भुवन चंद्र खंडूरी जी में यही एक अच्छी बात थी कि बहुत ही अपराइट थे, और जितने अच्छे वो सैन्य अधिकारी थे, मुझे लगता है उतना ही अच्छे वो एक राजनेता के रूप में भी जाने जाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बहुत कोशिश की उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड रहे, लोकायुक्त का गठन हो। ठीक है गरिमा जी, बिल्कुल हमें अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने सुना कि ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस के नेताओं में भी इस दुखद खबर से इस समय पूरे तरीके से शोकायुक्त फैल गया है। तो फिलहाल खबरें जो है लगातार बनी रहेंगी। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड के राजनीतिक हलके के लिए एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि पूर्व सीएम मेजर जनरल बीसी खंडूरी का निधन हो गया है। लंबे बीमारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ, और जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री भी वे रह चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। और इसी खबर पर हमारे साथ पूर्व सांसद बीजेपी की ओर से बलराज पासी जुड़ गए हैं। तो बलराज जी, एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, जहां उत्तराखंड वासियों में पूरे तरीके से इस समय दुख देखने को मिल रहा है। पासी जी।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड के राजनीति के लिए बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, जहां पूर्व सीएम मेजर जनरल बीसी खंडूरी का निधन हो गया है और जिसके बाद से ही बिल्कुल तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, जिसमें मुख्य प्रवक्ता बीजेपी की ओर से सुरेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुरेश जी, आज सुबह ही बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, क्या कुछ विचार हैं आपके? देखिए, ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही बेहद दुखद खबर है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इस वक्त जो है उनके परिवार को जो है कि धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो खबर है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए जो है कि बेहद दुखद खबर है जी। क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति का जाना जिसने उत्तराखंड के लिए नहीं वरन देश के लिए, जहाँ एक और उन्होंने सीमाओं में रह करके देश की रक्षा की, वहीं जो है कि देश के एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर को देने के लिए अटल जी की सरकार में उन्होंने एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया है कि जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। और उसके बाद जब वो उत्तराखंड की राजनीति में सक्रिय हुए और जिस तरह से उत्तराखंड की राजनीति में इस प्रदेश के लिए जो उनका दर्द था और उस दर्द को इम्प्लीमेंट करने में उन्होंने बेहद रात दिन 24 घंटे में कह सकता हूँ कार्य किया है। और शायद ही ऐसा कोई व्यक्तित्व, ऐसा राजनेता बहुत लंबे समय तक उत्तराखंड को मिलेगा, ये नामुमकिन है। इसलिए आज पूरा उत्तराखंड में ये कह सकता हूँ कि इस दुखद घड़ी में उनके परिवार के साथ है और उनके जो किए गए कार्य हैं, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य है, चाहे उत्तराखंड राज्य आंदोलन, जिसमें उत्तराखंड राज्य आंदोलन चरम पर था जी। उस समय लोकसभा के अंदर जो खंडूरी जी का दर्द था, उस दर्द के मैं आजकल सोशल मीडिया में बहुत वीडियोज हम लोग देखते हैं, तो वो ये अपने आप में मतलब एक उत्तराखंड के लिए कितना बड़ा गौरव था। तो वो व्यक्ति आज अगर हमारे बीच से चले गया तो निश्चित लोग करके हम सब लोग आज बहुत व्यथित हैं और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी को तो एक बहुत बड़ा आघात लगा है कि इतना बड़ा व्यक्तित्व हम लोगों के बीच से निकल गया। तो हम सब लोग इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हैं। जी सुरेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी खबर पर हमारे साथ बलराज पासी जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो पासी जी, बेहद ही अपूर्णीय क्षति है, किस तरीके से आप देखते हैं, कितनी बड़ी क्षति इसको माना जा सकता है? तो आपको बताते चले कि आज उत्तराखंड में सवेरे ही इतनी बड़ी खबर सामने आई है, जिससे पूरे तरीके से उत्तराखंड में इस समय शोकाकुल परिस्थितियां देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए, उत्तराखंड के लिए बीसी खंडूरी का बेहद ही अहम योगदान रहा है, ना सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में बल्कि वे सेना के जनरल भी रह चुके हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।